वाला हमारे घर पे दूध लेके आता है, हम उनको ना लेकर के थैलियों पे विश्वास करते हैं। और फ्रीज़र है, ये एक बहुत बड़ा अड्डा है बीमारियों को पैदा करने का। आप ताज़ा नहीं खा रहे हैं, आप जानबूझ के बासा करके खा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज झांसी का कैंसर डिपार्टमेंट इन दिनों मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर सचिन माहौर की देखरेख में इलाज होता है। सचिन जी, आपके मेडिकल कॉलेज के कैंसर डिपार्टमेंट में किस तरह के मरीज आते हैं, उनका इलाज किस तरह से किया जाता है? हमारे यहाँ कैंसर विभाग में, मेडिकल कॉलेज में सभी तरीके के कैंसर के मरीज आते हैं। और इस वक्त हमारे यहाँ पे झांसी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के लिए उसकी समस्त जांचें हो जाती हैं, बायोप्सी वगैरह, हिस्टोपैथोलॉजी हो जाती है, कीमोथेरेपी हो जाती है, डे केयर हो जाता है और सर्जरीज हो जाती हैं। सचिन जी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से झांसी कितना आगे बढ़ पाया है, क्योंकि अभी भी महानगरों का रुख करना पड़ता है मरीजों को? नहीं, हर जगह लोगों को महानगर का रुख करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो इसमें कैंसर के जो इलाज के प्रभावी तरीके उनमें मुख्यतः 3 आते हैं। उनमें एक होता है सर्जरी, एक होता है रेडिएशन और एक होता है कीमोथेरेपी। तो जहाँ तक बात सर्जरी और कीमोथेरेपी की है, तो हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े ऑपरेशन हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। और रेडियोथेरेपी अभी हमारे पास नहीं है, तो जिसकी प्रक्रिया चल रही है, तो शीघ्र ही रेडियोथेरेपी की सुविधा भी दोबारा से उपलब्ध हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। सर, आपके पास रेगुलेशन में कितने मरीज आते हैं, नए मरीज हर महीने, और कितने रहते हैं कि जो आपके रहते हैं ऑब्जर्वेशन में, उनको देखते रहते हैं आप लोग? हाँ, देखिए, हमारे एक चीज़ जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैंसर के मरीजों का इलाज निरंतर चलता है, भले ही वो अस्पताल में हो चाहे अपने घर पे भी हो, क्योंकि बीच बीच में उनको बार बार आना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ लगभग 10 से 15 मरीज तो पर डे भर्ती रहते हैं। और जो फॉलोअप है, तो उसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 200 से 250 मरीज हमेशा मेरे कनेक्शन में रहता है, जिनका इलाज चल रहा होता है। सर, अगर देखा जाए तो ये कैंसर आनुवांशिक समस्या होती है या फिर कोई कारण होता है इसके पीछे? अब तक का क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो तो प्रूवन चीज़ें हैं कि कैंसर दोनों तरीके का होता है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो आनुवांशिक होते हैं कि जैसे माँ या बाप को थे तो बच्चे को भी होना स्वाभाविक हो जाता है। और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो आदमी अपनी अपनी उम्र के हिसाब से ही उसको अधिग्रहित कर लेता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्वायर्ड कहते हैं। तो कैंसर दोनों तरीके से होते हैं। कुछ जो पेरेंट्स को था, जैसे बच्चेदानी का कैंसर है या आंचल का कैंसर है, तो उसमें जो बेटी है उस मरीज की, उनमें आने की संभावना ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, कितने चरणों में इलाज होता है, कैसे कैसे आप उनका इलाज करते हैं, और वर्तमान में दवा की व्यवस्था क्या है मेडिकल कॉलेज में? चरणों का जैसे मैंने आपको बता दिया कि 3 भागों में इलाज बांटा जाता है इसका: सिकाई, कीमोथेरेपी और ऑपरेशन। और ये हर पेशेंट के हिसाब से अलग तरीके से डिसाइड किया जाता है। ये हर मरीज़ के लिए फ़िक्स नहीं प्रोटोकॉल हो सकता। हर मरीज़ के लिए अलग एक सिस्टम बनाया जाता है, उसका एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि कब दवाई लगेगी, कब ऑपरेशन होगा, कब सिकाई होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। ये सारी चीज़ें मरीज़ के स्थिति के हिसाब से, हर मरीज़ की स्थिति के हिसाब से अलग अलग बनाई जाती हैं। सर, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना और आजकल की जो आधुनिक लाइफस्टाइल है, वो कितनी खतरनाक है? आजकल की आधुनिक लाइफस्टाइल जो है, मैं उसको सबसे ज़्यादा खतरनाक श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि आजकल जो खान पान है वो दरअसल खान पान ना होकर के वो सिर्फ जीभ के स्वाद और या फिर दिखावे के लिए ही सीमित हो गया है। जो शुद्ध खाना था वो हम लोगों की थालियों में से ख़त्म होता जा रहा है, और खाने की आदतें भी मतलब बदलती जा रही हैं। आइडियली ये होना चाहिए कि आपके खाने पीने का एक सिस्टम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, जो पहले से चला रहा है कि आप हल्का नाश्ता करके घर से निकलिए, दोपहर में हल्का खाना लीजिए, शाम को थोड़ा हैवी ले लीजिए और थोड़ा टहल लीजिए। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो जो हमारे शरीर का जो मैनेजमेंट है वो मैनेज कर नहीं पा रहा है, वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कब आपने अंदर खाना डाल दिया, कब आपने नहीं डाला। तो जो डिसबैलेंस, ये जो है, मैं एक सरल भाषा में ये शब्द बोल रहा हूँ कि जो एक शरीर को डिसबैलेंस हो जाता है, वो सबसे बड़ी समस्या बन रहा है कि जो शरीर का रिपेयर वर्क है और जो ब्रेकडाउन वर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल का कैंसर बनने के लिए। डॉक्टर साहब, सुबह पेस्ट करने से लेकर रात को सोने तक लगातार जो खाद्य पदार्थ व्यक्ति खा रहा है, उसके अंदर केमिकल का उपयोग ज़्यादा होने लगा है, हर चीज़ में केमिकल आ रहा है, वो कितना इफेक्टिव होता है? नहीं, देखिए, केमिकल का मतलब ये है कि हार्मफुल। हर चीज़ पैलेटेबल नहीं है, हर चीज़ आपके खाने के योग्य नहीं है। और जो केमिकल्स होते हैं, ज़ाहिर तौर पे वो आपके खाने के योग्य नहीं होते हैं। तो जब उनको आप लगातार लेते हैं, तो जो उनका नुकसान है वो धीरे धीरे जुड़ता जाता है शरीर में, और उधर शरीर उसको
जो नुकसान कर रहा है उसको ख़त्म करने के अपने प्रयास करता रहता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब शरीर का उसको नुकसान को रोकने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और तब वो नुकसान जो है एक बड़े रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता है। सचिन जी, जो पैकेज्ड आइटम होते हैं और खुले आइटम होते हैं, घर में दूध है, दूध लेके आए और एक पैकेट वाला आता है या इस तरह से और चीज़ें हैं, वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है, उनका उपयोग कैसे किया जाए? पैकिंग मटेरियल को सिर्फ इमरजेंसी के लिए मेरे हिसाब से यूज़ किया जाए, क्योंकि आजकल का जो हमारा रहन सहन है उसमें हम ये भी निर्भर नहीं कर सकते कि हमें 24 घंटे घर का शुद्ध गर्म खाना मिल जाएगा, जो कि संभव आजकल की जीवन शैली में नहीं रह गया है। लेकिन कोशिश ये रखी जाए कि जो पैकेज्ड मटेरियल हैं उनका जितना कम से कम इस्तेमाल हो, उसको सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए यूज़ करें, ज़िंदगी के लिए यूज़ ना करें। सचिन जी, लगभग 15-16 साल से आप इस लाइन में हैं। पहले के मरीजों में और अब क्या अंतर आ गया? छोटे बच्चे भी पीड़ित होते जा रहे हैं, उम्र का कोई इसमें ठहराव नहीं रह गया, ऐसा नहीं, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में हम लोग कुछ भी शुद्ध नहीं खाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल, अगर मैं आप थोड़ा मुझे और लंबा बोलने का मौका दें कि आजकल की लाइफस्टाइल जो है वो हमने जानबूझ करके ऊट पटांग कर रखी है। आज हम सुबह उठ के जाते हैं मंडी, ताज़ी सब्जियां लेके आते हैं भर के, उनको लाके हम अपने फ्रिज में रख देते हैं और उनको बासा करते हैं। और आम धारणा आप किसी भी घर में देख लीजिए यही होती है कि वो परसों वाली दाल निकाल लो, आज वाली रख दो, और फिर जो आज वाली वो परसों खाते हैं। तो हम जानबूझ करके अपनी ताज़ी चीज़ों को जो हमारे घर के गेट पे आके देता है आदमी, उनको ना इस्तेमाल करके, दूध वाला हमारे घर पे दूध लेके आता है, हम उनको ना ले करके थैलियों पे विश्वास करते हैं। और जो फ्रीज़र है ये एक बहुत बड़ा अड्डा है बीमारियों को पैदा करने का। आप ताज़ा नहीं खा रहे हैं, आप जानबूझ के बासा करके खा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ी विडंबना। बॉस, करना क्या चाहिए इन सारी चीज़ों देखते हुए? चूँकि रहना समाज में ही है, सब्जी के लिए व्यक्ति के पास पर डे टाइम नहीं होता है, तो करना क्या चाहिए? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बड़ा सरल सा है। ऐसा देखिए, ऐसा मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में कोई घर नहीं है जिसके 1 किलोमीटर के अंदर आपको सब्जी नहीं मिल जाएगी, या आपको खुला जो भी मतलब देशी जो अपना सुविधाएं हैं वो नहीं मिल जाएंगी। और रही बात जैसे पैकेट की, जो आपने बोला पैकेट के जो मसाले आते हैं, ऐसा कौन सा घर होगा, मैं कहता हूँ अमीर होगा तो उसके बाद मिक्सी होगी, गरीब होगा तो खल्लड़ ज़रूर होगा। वो 1 महीने के मसाले अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए 1 दिन या 1 घंटा दे देंगे। सारे लिमिटेड मसाले होते हैं, 4-5 साबुत लाइए, घर में कूट के इकट्ठा कर लीजिए, महीने में अपना महीने भर उसको खाते रहिए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो इश्यूज़ हैं वो ये है कि सुविधा, ये जो सुविधा शब्द है ये गलत है। हिंदुस्तान की किसी भी मतलब लाइफस्टाइल में सुविधा शब्द नहीं, डिसिप्लिन शब्द अगर जिस दिन से पड़ जाएगा उस दिन से आपको ये बेकार की बीमारियां, बेकार के आपके जो लाइफस्टाइल में इश्यूज़ हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो सुविधा की जगह अगर डिसिप्लिन पे फोकस करने लगे सिस्टम, तो काफ़ी सुखी रह सकता है। सुविधा को अनुशासन से कन्वर्ट करना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कतें बढ़ती जाएंगी।